सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। और जैसा कि आपको विस्तार से हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय संजय विके जी ने अवगत करवाया कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है पूरे प्रदेश में हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से सभी प्रदेश की जितनी हमारी महिला लीडरशिप है वो सबको सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने कहा गया है। इसी मैटर पे मुझे बालाघाट की जवाबदारी मिली है और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो देश है वो विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है। विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न हमारे त्यौहार होते हैं, खान पान, रहन सहन, पहनावा, बोली भाषा, हर चीज़ अलग है। इतनी विभिन्नताएं हमारे देश में है, उसके बावजूद हमारा देश इतनी विभिन्नताओं को समेट कर रखे हुए है और आगे बढ़ रहा है। ये केवल और केवल हमारे देश के संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने के द्वारा बनाया गया संविधान है, उसी संविधान के आधार पर हम सारी विभिन्नताओं में एकता को समेटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आज हर कोई व्यक्ति, आप देख रहे हो कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम लोग त्यौहार भी सब एक दूसरे से मिलजुल कर मनाते हैं। ईद में सब लोग एक दूसरे के घर जाते हैं सेवैया खाने, दिवाली में सब लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं, मिठाई खाते हैं, होली में सब, क्रिसमस आता है हम लोग सब क्रिसमस सब मिलकर मनाते हैं, हर त्यौहार मिलकर मनाते हैं, हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। सारा सब कुछ हम लोग एक करते हैं और उसका एकमात्र आधार हमारे देश का संविधान है जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने बनाया है। मुझे ऐसा लगता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में बनी है तब से दो संविधान इस देश में चल रहे हैं। एक तरफ वो संविधान जिसका मैंने अभी जिक्र किया, जिसके जो हमारे देश का आधार स्तंभ है, और दूसरा संविधान वो है जो भारतीय जनता पार्टी, जो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोगों ने एक अपना ही अलग बीजेपी का संविधान बना के रखा है। उनके अनुसार ये होना चाहिए कि कौन कहाँ जाएगा, कौन व्यक्ति कौन सा त्यौहार मनाएगा, कौन व्यक्ति किसके साथ संपर्क में रहेगा, कौन किस कार्यक्रम में जाएगा नहीं जाएगा, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, कौन नहीं किसी कार्यक्रम में नहीं जाएगा, ये सारी चीज़ें उनके संविधान के अनुसार होना चाहिए। क्या पहनने से लेकर क्या आपको पूजा पाठ करनी है, कौन किस धर्म को मानेगा नहीं मानेगा, ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी का जो अपना संविधान बनाया हुआ है उस अनुसार चल रहा है। आज आप देखिए कि जिस चीज़ को लेकर आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, राहुल जी और प्रियंका जी के ऊपर जो टिप्पणी कैलाश विजयवर्गीय जी ने की है, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि ये वो पवित्र रिश्ता है जिसको कि बोलने से पहले मुझे लगता है कि पता नहीं वो किस धुन में रहे होंगे। पहली बात तो मुझे लगता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति इस तरह की बात ना तो कभी कोई कर सकता ना सोच सकता, लेकिन इनकी अपनी ही एक अलग दुनिया है, इनका अपना ही एक संविधान है। जिनको लगता है कि सारे रिश्ते इनके अनुसार होना चाहिए, सारी बातें इनके अनुसार होना चाहिए, इनके अनुसार आपको कपड़ा पहनना है, इनके अनुसार आपको धर्म मानना है, इनके अनुसार आपको त्यौहार मनाने हैं, इनके अनुसार आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, ये सब इनके संविधान के अनुसार होना चाहिए। आज राहुल जी और प्रियंका जी की बात का मैं आप लोग बता दूं कि उन्होंने जो बात बोली है, ये जिस रिश्ते की बात ये लोग कर रहे हैं, आप और हम भारत देश में रहते हैं, सबको निजता का अधिकार है, अपना मौलिक अधिकार है निजता का सबको, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी की जो टिप्पणी है उस बात की तरफ मैं लेकर जाना चाहती हूँ कि हमारे देश की संस्कृति है कि जब हम खुश होते हैं, कोई ऐसा अवसर आता है, तो जब हम खुश होते हैं तो भाई बहन गले मिलते हैं, जब हम दुखी होते हैं तो गले मिलते हैं। भाई आज आप बताओ कि हम बेटी की जब विदाई होती है, आप लोगों ने देखा है कि जब बेटी की विदाई होती है तो वो तो भाई बेटी, बाल विवाह तो हमारे यहाँ नहीं होता, भाई बेटी वयस्क हो जाती है तभी हम लोग शादी करते हैं। उस समय जब बेटी की विदाई होती है, वो जो पिता से गले मिलकर रोती है, जब वो विदाई का अवसर होता है, तो उस समय वो जो मिलाप होता है, उसमें जो मिलाप होता है उसमें भावनाएं सबसे ऊपर होती है। ये वो भावनाएं हैं जब वो अपने भाई से गले मिलकर विदाई में रोती है, ये वो भावनाएं, उस समय भावनाएं सर्वोपरि होती है, बाकी कोई दूसरी चीज़ें सामने ही नहीं रहती। आज आप बताइए कि जब हम किसी अंत्येष्टि में जाते हैं, माता पिता की डेथ हो जाती है, भाई बहन से गले मिलकर रोता है, बहन भाई से गले मिलकर रोती है। दूसरों की छोड़ो, मैं अपनी बताती हूँ। जिस दिन मैं चुनाव जीती थी, मेरे दोनों भाई मेरे से गले मिलकर खुश हुए, और जब मैं चुनाव हारी, दोनों भाई ने गले मिलकर हम लोगों ने दुख एक दूसरे से बांटा। तो ये वो रिश्ते हैं, ये वो नाते हैं जिसका
मुझे लगता है कि बयानबाजी करना बहुत ही निम्न स्तर की सोच को प्रमाणित करता है। अभी मैंने कहीं न्यूज़ में देखा था कि कैलाश विजयवर्गीय जी दिल्ली गए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि उनके दिल्ली जाने का बड़ा चर्चा थी पॉलिटिकल दायरे में कि कैलाश विजयवर्गीय जी दिल्ली गए हैं, तो हो सकता है कि सीएम का कहीं आगे पीछे तो नहीं हो रहा है। हम तो यही सोचकर बैठे थे, लेकिन जब वहाँ से लौटकर आने के बाद कैलाश विजयवर्गीय जी का ये बयान सुनने के बाद हमको लगता है कि वो वहाँ यही सीखने गए थे, जो उनके संविधान में लिखा हुआ है ना कि भाई कहाँ जाना है, कैसे पहनना है, क्या ओढ़ना है, कहाँ नहीं जाना है, कौन से धर्म को मानना है, किसको क्या रिश्ते से देखना है, तो सब कुछ इनके अनुसार, इनके संविधान के अनुसार, तो यही सीखने कैलाश विजयवर्गीय जी गए थे। मैं तो इस बात की कड़ी निंदा करती हूँ। और हम सारे लोग इस देश में रहते हैं, हमको सबको संविधान में अधिकार है कि हम कैसे जिए, हम कैसे आगे बढ़ें, ये हमारी बीजता का अधिकार, हमारा मौलिक अधिकार है, और मुझे लगता है उस पर हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को भी नहीं। आज हमारे देश की नींव ही वो है, संविधान के आधार पे ही आज हम